कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालने का देखो तरीका क्या होगा, तरीका भी समझाएंगे लेकिन पहले फॉर्मूला समझाएंगे। फॉर्मूला बहुत जरूरी है। यहाँ पे एक फॉर्मूला हम अभी लिखने वाले हैं, इस फॉर्मूला को एकदम याद रखना, वो फॉर्मूला आगे भी हम यूज करेंगे। क्या है फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला को हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यानी इस फॉर्मूला को बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, क्लास 10 में आप लोग पढ़े थे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग इतना लिख सकते हैं, ये याद रखना है और इसका हम आने वाले क्वेश्चन में यूज भी करेंगे। तो फाइंड आउट करना है हमको क्या, स्क्वायर रूट ऑफ दिस क्वेश्चन। रूट अंडर -5 प्लस 12 इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, चाहे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, देखो प्रोसेस हर बार सेम रहेगा। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और कह रहा है तुमको कि इसका तुम निकालो स्क्वायर रूट, तो तुम्हारा पहला काम यही है कि तुम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख लो एक बार। -5 प्लस रूट 2y, क्वेश्चन लिख लिए 12y इज इक्वल टू लिख देना है a प्लस IB अपने मर्जी से। अब इतना तो पता है ना कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो भी तो कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, तो आराम से पहले ही लिख देना है कि भाई इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो चलिए किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो मान लिए कि a प्लस IB उसका स्क्वायर रूट होगा, मान लिए a प्लस IB। अब अगला प्रोसेस क्या है कि स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या कर देंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। दोनों तरफ स्क्वायर करने से होगा क्या कि इधर से रूट हट जाएगा और इधर स्क्वायर लग जाएगा। तो जरा लिख दें -5 प्लस 12y इज इक्वल टू a प्लस IB का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी, इधर साइड से रूट हटा दिए, उधर साइड स्क्वायर लग गया। अब तोड़ दो जैसे होता है, -5 प्लस 12y। अब पता ही होगा सबको a प्लस b का होल स्क्वायर, बताना जरा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होगा? i स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2abi। नॉर्मल a प्लस b के होल स्क्वायर को तोड़े हैं। और तुम लोगों को ये भी पहले से मालूम है, पढ़ाए हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में i स्क्वायर का मतलब होता है -1। i स्क्वायर का मतलब -1 होता है। तो भाई यहाँ पे i स्क्वायर की जगह -1 अभी हम पुट करने वाले हैं। -5 प्लस 12y इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इस i स्क्वायर के बदले हम -1 डाल दिए, -b स्क्वायर प्लस 2abi। अब इस वाले लाइन को बिल्कुल अच्छे से ध्यान से देखना है, एकदम ध्यान से देखना है। तुम्हारे बाएं साइड में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तुम्हारे दाएं साइड में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। बायां साइड वाला में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट कौन है? -5। दाहिना साइड में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट कौन है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो चलो रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल कर देते हैं। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की जगह लिख लेते हैं -5। ये हो गया इक्वेशन 1 मेरा, यूज करेंगे इसको आगे। फिर इमेजिनरी पार्ट कौन है यहाँ पे मेरा? राइट साइड में 2ab, और इधर साइड इमेजिनरी पार्ट कौन है? 12। तो आराम से 2ab को भी क्या लिख सकते हैं हम? 12। तो लिख दिए 2ab को 12, जो वैल्यू था वो लिख दिए। और तीसरा वैल्यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का हम निकालने जा रहे हैं, जो हम फॉर्मूला तुमको बताए थे। अब उस फॉर्मूले का हम यूज करने वाले हैं, उसी फॉर्मूले से बनाएंगे क्वेश्चन को। ये स्टेप हर क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सेम है, कुछ भी बदलेगा नहीं, कोई क्वेश्चन रहे। क्या लिखेंगे? रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का भी ना फॉर्मूला वहां बताए हैं। क्या लिखेंगे? रूट अंडर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो तेरा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का आंसर कितना है? -5। तो यानी -5 का होल स्क्वायर। उसमें कहा था कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है? तो रूट अंडर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का वैल्यू ऑलरेडी निकाले हुए हैं। कितना है? -5। तो कर देंगे -5 का स्क्वायर। फिर कह रहा है प्लस करो, प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, ये 4a स्क्वायर b स्क्वायर को हम अगर हम 2ab का होल स्क्वायर लिख दें तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा? 4a स्क्वायर b स्क्वायर लिखें चाहे 2ab का होल स्क्वायर लिखें, बात क्या है? सेम है। तो प्लस का प्लस रहने दो। और यहाँ पे 2ab का वैल्यू क्या है भाई? ये भी हम लोग पहले ही से निकाल के बैठे हैं। कितना? 12। हर क्वेश्चन में आपको पहले ही मिल जाएगा, सेम प्रोसेस है सारे का। तो 12 का स्क्वायर। अब देखो क्या आ रहा है आंसर,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। जोड़ जाड़ के आंसर बताओ तो रूट अंडर 169। ये किसका स्क्वायर रूट होता है तो भाई 13 का। तो एक और इक्वेशन निकल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 13। ये निकल गया हमारा दूसरा इक्वेशन। तो इक्वेशन 1 है तुम्हारा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर -5। दूसरा इक्वेशन क्या आया तुम्हारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 13। अब दोनों ही क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मेथड बचपन में जो यूज करते थे वही करना है, क्लास 10 वाला। क्या करेंगे, एक इक्वेशन पहले से लिखा ही हुआ है, दूसरा वाला को भी लिख दो। क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर -5। तो -5 यहाँ पे लिख देते हैं, लिख दिए। अब दोनों इक्वेशन को घटा दीजिए, तो बी स्क्वायर नहीं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। घटाने का जरूरत नहीं पड़ा है क्योंकि एक ऑलरेडी में प्लस और एक माइनस में है, तो दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 13 माइनस 5। 13 में से अगर आप 5 माइनस कर देते तो क्या बचता है, 8। तो ये बचा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8/2। तो काट देंगे तो कितना आया, 4। तो ए स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है 4। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये समझ में आ गया कि ए स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है 4। इसका मतलब ए का आंसर +-2। इसका मतलब कितना हुआ, +-2। 4 का स्क्वायर रूट तो +-2 होता है। चलो ए का वैल्यू निकाल लिए। अब जब ए निकल गया तो हमको बी भी निकालना पड़ेगा, और बी निकालने के लिए हम इस वाले इक्वेशन का भी यूज कर सकते हैं, सेकंड वाले का। क्या है भाई, 2ab इज इक्वल टू 12। तो 2 गुने b इज इक्वल टू 12। ये 2 4 हो गया, 4 को नीचे भेज दीजिए। तो b इज इक्वल टू 12/4 काट देंगे तो b का आंसर कितना आया, 3। तो a भी निकल गया और b भी निकल गया, हमको a का आंसर भी आ गया और b का आंसर भी आ गया। अब यहाँ पे फिर से तुम कहोगे कि सर यहाँ पे तो 2 कंडीशन होता है, आप a की जगह 2 क्यों लिए? तो क्लियर है, b का वैल्यू 3 आ गया, और अगर a की जगह हम -2 वैल्यू पुट करेंगे तो b का आंसर -3 आ जाएगा। मतलब +3 और -3 दोनों हो सकता है। अब स्टार्टिंग में ही बात करें तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि रूट अंडर -5 + 12y का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो इसका आंसर हम शुरू में ही मान लिए थे, कितना, a + ib। तो फिर से लिख देंगे कि हाँ भाई आंसर तो मेरा शुरू में ही मान लिए थे a + ib। अब a की जगह a लिख दो जो तुमको आया है, और b की जगह b लिख दो। तो लिख दो a की जगह 2 और b की जगह 3, यानी 2 + 3i, और आगे में प्लस माइनस लगा देंगे क्योंकि एक बार प्लस और एक बार माइनस लेना। तो क्लियर है, इसी तरीके से आपका स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ईजी तरीके से निकल जाएगा। और क्लियर है, अगले वीडियो में इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे।